हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक कवर करेंगे टाबास मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जिसे हिल्डा टाबा ने दिया था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिल्डा टाबा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Hilda Taba was born on 7 December 1902 in Kuraste, a village in Estonia. So एक विलेज है, ठीक है, एस्टोनिया में, जिसका नाम है कुरास्टे, जो कि नॉर्दर्न यूरोप कंट्री का पार्ट है। वहां पे ये बॉर्न हुई थी 7 दिसंबर 1902 में। शी पास्ड अवे ऑन 6 जुलाई 1967। इनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1967 में। She was an expert in curriculum theory and well-known education reformer. So ये expert रही है curriculum theory में and इन्होंने theories दी हैं curriculum से related and ये educational रिफॉर्मर भी रही हैं। काफी सारे इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की है, चेंजेस लाने की कोशिश की है एजुकेशन के अंदर। टाबा also worked as a teacher educator, helping teachers improve their skills and teaching methods. तो इन्होंने एज अ टीचर एजुकेटर भी काम किया है, दूसरे टीचर्स को हेल्प की है उनकी स्किल्स और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। She is remembered for her major contribution in areas like concept development, critical thinking and designing effective curricula. So इन्होंने बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट किया है अपना करिकुलम डेवलपमेंट में, क्रिटिकल थिंकिंग में एंड डिजाइनिंग इफेक्टिव करिकुला में। Taba strongly supported the idea that teachers and students should be actively involved in planning the curriculum, not just follow instructions from the top. So ये ना बहुत strongly believe करते थे कि टीचर और स्टूडेंट जो कि एक्चुअल में इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उनको करिकुलम प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर ऊपर की अथॉरिटी ने, टॉप अथॉरिटी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी या करिकुलम बना दिया, वही टीचर्स या स्टूडेंट्स को फॉलो करना है। नहीं, इनका मानना ये था कि टीचर और स्टूडेंट को एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू टाबा। Taba defined curriculum as a plan for learning, a guide that helps structured what and how students learn. So, Taba ने curriculum को इस तरीके से define किया है कि वो एक plan है for learning, कि आपको कैसे चीजें पढ़नी है, कैसे चीजें करवानी है, ठीक है, एक guidance, एक direction provide करता है आपको। It includes goals, aim and specific learning objectives that guide teaching. सो जो करिकुलम है उसके अंदर गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टीचर को गाइड करते हैं कि आपको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस डायरेक्शन में ले जाना है। करिकुलम ऑल्सो इन्वॉल्व्स केयरफुली चूजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न। सो करिकुलम के अंदर आप क्या करते हो, चीजों को केयरफुल तरीके से चूज करते हो, कंटेंट जो आपने चूज किया उसको आप ऑर्गेनाइज भी करते हो ताकि बच्चों की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर पाओ, और जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो एक स्मूथ तरीके से पढ़ा सको कि मैंने पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है। It provides a clear idea of how learning and teaching should happen in the classroom. So curriculum आपको एक clear आइडिया दे देता है कि आपने कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ले जाना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। Taba believed curriculum must have a system for evaluating what students have learned. So Taba का मानना था कि करिकुलम के अंदर सिस्टम फॉर इवैल्यूएटिंग भी होना चाहिए, इवैल्यूएशन का सिस्टम होना चाहिए कि बच्चों ने क्या लर्न किया है उसको इवैल्यूएट कर सकें। It emphasized that curriculum is not a fixed document, it is a dynamic process that shapes the learning experience of a student. So ये कहते हैं कि करिकुलम एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, करिकुलम कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, और वही एक चीज है जो बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को शेप करती है। अब ऐसा है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आप अब यूज नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, जो भी मॉडर्न मेथड्स हैं टीचिंग के, जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया, डिस्कवरी लर्निंग हो गया, ये इन सब से आप पढ़ाओगे तो चेंजेस आए हैं, और यही सारे चेंजेस क्या करते हैं, बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को शेप करते हैं और इफेक्टिव भी बनाते हैं। Next we have Taba's philosophical idea on curriculum development.
Taba believed that learning is a complex and flexible process, not something that can be planned in a straight one way method. So Taba मानते थे कि जो लर्निंग है वो एक कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, तो आपने उसको एक स्ट्रेट वे में नहीं पढ़ाना है बच्चों को, आपने अलग अलग मेथड से पढ़ाना है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल तरीके से बच्चों को आपने पढ़ाना है। और हर किसी बच्चे की लर्निंग जो होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, तो आप सिर्फ एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हो, आप काफी सारे मेथड्स को यूज करके बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग करवा सकते हो। Creating a good curriculum takes time. It can't done be quickly. It is a long-term effort that grows over the year. So curriculum अगर आपको अच्छा बनाना है तो टाइम लगेगा, एकदम से आप नहीं बना सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं एक अच्छा करिकुलम डेवलप करने के लिए। She suggested a bottom-up approach where ideas come from teacher and classroom instead of being decided only by higher authorities. So इन्होंने बोला था कि हमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी है स्कूल्स के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, क्योंकि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वही चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उनको पता होता है क्लासरूम के अंदर क्या सिचुएशन है, कैसे चीजें करवानी है। सिर्फ ये ना हो कि हायर अथॉरिटी ने आपको बोल दिया कि आपको ये चीज करवानी है, ऐसे पढ़ाना है एंड आप पढ़ा रहे हो, नहीं, उनको तो रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में पता भी नहीं है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। सो टीचर्स को क्या करना है, इतनी फ्रीडम देनी है कि वो चीजों को डिसाइड और प्लान कर सकें। For curriculum changes to be successful, it should be democratic, based on cooperation, shared responsibility and teachers' involvement, not just administrative power. So अगर करिकुलम में चेंजेस लाने हैं तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं करेगी कि क्या चेंजेस लाने हैं, इसमें आप टीचर्स को भी इन्वॉल्व करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करोगे और कोऑपरेटिव प्रोसेस आप रखोगे, हर एक को मौका दोगे अपने अपने व्यू पॉइंट रखने के लिए, ताकि करिकुलम चेंज जो भी है वो सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट वी हैव 7 स्टेप्स ऑफ टाबास करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल। सो ये जो स्टेप्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो टाबा ने दिए थे। पहला है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, formulating objectives, selecting content, organizing content, selecting learning experience, organizing learning experience, evaluation. So one by one हम इनको डिस्कस करेंगे। So पहला है हमारे पास diagnosis of learners need, identify students knowledge gaps, strengths and weaknesses. So सबसे पहले टीचर का काम होना चाहिए कि बच्चे के जो भी नॉलेज गैप है, बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या उसके वीकनेसेस हैं, क्या उसके स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है, वो सारी चीजों को टीचर ने आइडेंटिफाई करना है। हेल्प्स इन डिजाइनिंग अ रेलिवेंट एंड फोकस्ड करिकुलम। जब टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से उसके वीक पॉइंट है, तो टीचर एक अच्छा करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे किस किस एस्पेक्ट पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग इफ स्टूडेंट स्ट्रगल विद इट। अगर बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर क्या ऐसा करिकुलम डेवलप कर सकते हैं जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। Then we have formulation of objectives, set clear learning goals based on identified need. अब टीचर ने क्या करने हैं, जो भी गोल्स डिसाइड करने हैं वो क्लियर होने चाहिए और वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बच्चे को अगर किसी चीज की जरूरत है, उसकी वो जरूरत पूरी नहीं हो रही है, कहीं उसको दिक्कत आ रही है, तो ऑब्जेक्टिव्स आपने ऐसे डिसाइड करने हैं कि वो नीड बच्चे की फुलफिल हो पाए। ऑब्जेक्टिव डिफाइंस व्हाट स्टूडेंट शुड अचीव, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या अचीव करना है आगे। हेल्प्स इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन, और जब आप के गोल्स क्लियर रहते हैं, जब आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्ट्रक्शंस की आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे इवैल्यूएशन करोगे, वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं एक टीचर के लिए। देन वी हैव सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, चूज कंटेंट दैट अलाइंस विद ऑब्जेक्टिव। अब कंटेंट आप ऐसा चूज करोगे जो कि अलाइन करेगा, जो कि मैच करेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। इट शुड बी वैलिड, सिग्निफिकेंट, एज अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल। सो जो भी आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे, पहली बात वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट और मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल यूजिंग स्टोरीज और केस स्टडीज फॉर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप उसके लिए स्टोरीज यूज कर सकते हो, केस स्टडीज यूज कर सकते हो, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। नेक्स्ट स्टेप is organization of content. Arrange content in a logical sequenced manner. अब आपने जो content decide कर लिया है उसको आप एक logical sequence में लगाओगे ताकि आप स्मूथली उसको क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओ। आपको क्लियरली पता होगा कि मुझे इस टाइम पे ये चीज डिलीवर करनी है, बच्चे को ऐसे पढ़ाना है। बेस्ड ऑन स्टूडेंट रेडीनेस, इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आप कंटेंट बच्चों को पढ़ाने वाले हो वो बच्चों की अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और बच्चे क्या रहे, रेडी रहे उस चीज को पढ़ने के लिए। हेल्प्स इन बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। सो अगर टीचर ने अपने कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है तो वो बच्चों को हेल्प करेगा चीजों को अच्छी तरह समझने में। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। डिसाइड हाउ टू टीच द कंटेंट। अब टीचर ने डिसाइड करना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि जैसे टीचर पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। टीचर प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, डिस्कशन मेथड से पढ़ा सकते हैं, रोल प्ले मेथड से पढ़ा सकते हैं। ये सारा का सारा टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट को कैसे पढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है तो टीचर एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक। देन वी हैव फोकस ऑन एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। और टीचर को कोशिश करनी है कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी एंगेजमेंट को शो करें जब वो टीचर पढ़ा रहे हैं। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। और ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ टीचर पढ़ाएंगे, कुछ एक्टिविटीज भी होंगी जो टीचर कराएंगे। सो अरेंज लर्निंग टास्क इन अ स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर। जो भी लर्निंग टास्क है, जो भी एक्टिविटी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में रखोगे कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके बाद एक एक्टिविटी करा दी, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाए, मतलब उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस कॉन्सेप्ट की। Ensure progression from simple to complex activities। जो भी एक्टिविटी आप करवाओगे वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे की समझ हो वो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जाए। आप पहले कुछ बेसिक्स करवा सकते हो, देन आप कॉम्प्लेक्स चीजों पर मूव कर सकते हो, जिससे बच्चे को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। टेलर टू स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड लेवल। अब क्या करना है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, टीचर्स को क्लास में पता चल जाता है कि किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर की कोशिश ये रहनी चाहिए बच्चे के लर्निंग स्टाइल और लेवल के अकॉर्डिंग वो उसे चेंज कर पाए और अडेप्ट कर पाए उस टीचिंग को। देन वी हैव इवैल्यूएशन। असेसेस वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। अब टीचर असेस करेंगे कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसके लिए टीचर यूज कर सकते हैं टेस्ट, असाइनमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड फीडबैक भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा रहा, क्या नहीं अच्छा रहा। एंड टीचर खुद में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ऑल्सो इवेलुएट करिकुलम इफेक्टिवनेस फॉर इम्प्रूवमेंट। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि करिकुलम हमारा जो था वो कितना इफेक्टिव रहा जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया, और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जिसको आप ठीक करोगे और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाओगे। डिस्कस कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द टाबा मॉडल। डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। बच्चे एनालाइज कर सकते हैं, चीजों को इवेलुएट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। इम्प्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन एंड इन्फेरेंस स्किल्स। बच्चे चीजों को समझ सकते हैं, उनके अंदर इन्फेरेंस स्किल्स आ सकते हैं कि अगर टीचर ने कोई हिंट दिया है किसी चीज का तो कंक्लूजन तक खुद ब खुद पहुंच सकते हैं। सपोर्ट्स गिफ्टेड एंड एडवांस लर्नर। ये जो मॉडल है, गिफ्टेड बच्चे जो रहते हैं काफी जल्दी चीजों को सीखते हैं, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। एनकरेजेस ओपन एंडिंग लर्निंग। बच्चे क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, टीचर उनको बता सकते हैं और क्या आंसर हो सकते हैं, रेदर देन जस्ट फोकस ऑन एक ही आंसर पर। देन प्रमोट्स ग्रुप कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। सो कोलैबोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करता है, बच्चे आपस में डिस्कशंस कर सकते हैं। बिल्ड्स कम्युनिकेशन एंड डायलॉग स्किल्स। जब कोलैबोरेशन और टीम वर्क होगा तो बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। सेंटर्स लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट। सो ये जो मॉडल है वो सेंटर
किस पर बेस्ड है, स्टूडेंट्स की नीड और इंटरेस्ट पर, तो वो चीज़ें सेंटर में रहेंगी। इंक्रीजेस टीचर्स इन्वॉल्वमेंट, टीचर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एनकरेजेस एक्टिव डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन, एक्टिव डिस्कशन और पार्टिसिपेशन टीचर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंस, बच्चे खुद चीज़ों का पता लगा सकते हैं, इस चीज़ का क्या आंसर होना चाहिए, क्यों इस चीज़ का आंसर नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं और कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। Then we have limitations of using the TABA model. May confuse student who prefer structure. So जो बच्चे एक स्ट्रक्चरल वे में लर्न करते हैं, जिनको क्लियरिटी चाहिए होती है, उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप ओपन एंडेड लर्निंग करवाओगे, एक ही चीज़ के मल्टीपल आंसर्स बताओगे, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल स्टूडेंट रिस्पॉन्स चैलेंज प्लानिंग, अब बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वो क्लासरूम में के अंदर एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर लेसन एंड मटेरियल, टाइम कंज्यूमिंग है, लेसन को आप प्रिपेयर करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं, किस मटेरियल से पढ़ाना है, वो सब डिसाइड करने में टाइम लगेगा। नो आइडियल फॉर टेक्निकल और मैथ हैवी सब्जेक्ट, सो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए ही अच्छा है ये मॉडल, जैसे कि मैथ्स हो गया या साइंस हैवी सब्जेक्ट्स हो गए, उनके लिए ये नहीं है। रिक्वायर्स प्री सेलेक्टेड एंड वेल क्यूरेटेड कंटेंट, सो आपको पहले से चीज़ों को सेलेक्ट करके चलना है, क्या पढ़ाना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना है कि ऐसे मुझे पढ़ाना है। नीड्स स्किल्ड टीचर्स विद स्ट्रॉन्ग क्लासरूम मैनेजमेंट, सो टीचर क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। डिफिकल्ट टू मैनेज इन लार्ज क्लासरूम, अगर बड़ी क्लास है तो ज़्यादा बच्चे होंगे तो हर एक बच्चे की जो भी नीड्स है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो बड़ी क्लास में आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चर में लीड ऑफ ट्रैक डिस्कशन, आपने अच्छे से प्लानिंग नहीं की है तो आप आउट ऑफ द डिस्कशन जा सकते हैं। नॉट आइडियल फॉर न्यू और इनएक्सपीरियंस टीचर, जो नए टीचर हैं, जो इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, उनके लिए नहीं है ये मॉडल, मतलब उनके लिए ठीक नहीं है। नीड्स कांस्टेंट एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन, और जब आप इस मॉडल को यूज कर रहे हो तो बच्चे के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टिन्यूसली एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। आपको पता चल रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ टाबा मॉडल की अप्लाई कहाँ कहाँ किया जा सकता है। वाइडली यूज्ड इन करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लान करने के लिए यूज कर सकते हैं। बिगिंस विद स्टूडेंट्स नीड असेसमेंट, और ये जो भी स्टार्ट होता है हमारा करिकुलम, वो स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट होता है। पहले उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जो हमने स्टेप्स में डिस्कस किया था। हेल्प्स इन सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप क्या कर सकते हैं, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। एड्स इन कंटेंट सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, सो टाबा का मॉडल है वो आपको हेल्प कर सकता है कंटेंट को सेलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, कि कैसे चीज़ें सेलेक्ट करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। एनकरेजेस इफेक्टिव एंड एंगेजिंग टीचिंग मेथड, आपने कैसे टीचिंग मेथड रखने हैं जिससे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके, बच्चे एंगेज्ड रह सके। डिजाइंस रियल लाइफ कनेक्टेड लर्निंग एक्टिविटीज, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, रियल लाइफ कनेक्टेड लर्निंग एक्टिविटीज करा सकते हो, ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज जो बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करे, इससे बच्चे की समझ और बढ़ती है। गाइड्स स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक सिस्टम, ये आपको गाइड करते हैं कि आपको हर एक बच्चे को कैसे असेस करना है, कैसे फीडबैक देना है। एम्पावर्स टीचर्स टू शेप एंड इम्प्रूव करिकुला, टीचर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो शेप भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड स्टूडेंट्स। एप्लीकेबल टू ऑल एजुकेशनल लेवल, इसको आप हर एक एजुकेशनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, रेलिवेंस एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, रेलिवेंस है इसकी, एंड स्टूडेंट्स को ये इन्वॉल्व करता है चीज़ों को प्लान करने में। सो ये था टाबास मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, एंड आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।